जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। मैं सोनल साहू। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजधानी रायपुर में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। ये प्रदर्शनी 9 दिनों तक अनवरत चलेगी। इस 9 दिवसीय प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन सहित छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बालम चक्रधारी भी अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपने दौरे पर रायपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री एक वेबिनार में शामिल होने के बाद अभी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से होनी है। इस दौरान जल शक्ति मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद गजेंद्र शेखावत दोपहर 3 बजे तक पहुना गेस्ट हाउस में पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सावन के महीने में बाबा की गूंज देश के कई हिस्सों में सुनाई देती है। कांवड़िए भोले बाबा के नाम का जयकारा लगाते सड़कों पर नजर आ जाते हैं। दिल्ली की सड़क पर बाबा का नाम सुनाई दिया, मगर ये नारे भोले बाबा के नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा के लिए लगाए गए। छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है कि ये नारे ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल सिंहदेव के समर्थक प्रदेश में 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदलने के फॉर्मूलों के तहत अपने नेता को प्रदेश के मुखिया के तौर पर देखना चाहते हैं। विगत दिनों माननीय मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मदिन पर टीएस सिंहदेव जी ने एक पोस्ट किया था कि अन्य अधिकार खोकर बैठे रहना महान न्याय है। ये अपने आप में साफ बताता है कि पूनिया जी लाख बोले, भूपेश जी लाख बोले, ये एपिसोड टीएस बाबा जी का ख़त्म नहीं हुआ है। 2.5 साल का वादा करके उनके साथ जो धोखा हुआ है वो चीट उनके वो टीस उनके दिल पे आज भी है। कल दिल्ली में सांसद घेराव के दौरान टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहे, इस तरह के तमाम तरह के नारेबाजी की है और एक बार फिर ये एहसास दिलाया है कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव का क्या अस्तित्व है, क्या मायने रखता है टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में। इसे लेकर अब लगातार बयानबाजी भी आनी शुरू हो गई है। भाजपा के नेता जहां इसे पूरे ही मामले को लेकर कांग्रेस के अंतर्कलह फूट जाने की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में यह जो विवाद है वो क्या रूप लाता है आने वाले समय में और किस तरह के हालात इस पूरे ही मामले पर देखने को मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वीआईपी न्यूज़ के लिए अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जिस तरह राजधानी समेत कुछ इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बढ़ती जा रही है। इस तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोरोना की चेन बन गई तो इसे तोड़ना मुश्किल होगा। कोरोना नियंत्रण अभियान के छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने तीसरी लहर की तैयारी को लेकर जानकारी दी। तीसरी लहर के लिए छत्तीसगढ़ शासन संभावित आपदाओं से व्यवस्था करने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर रहा है। अधिक से अधिक संख्या में अगर है तो भी संसाधनों की कमी ना हो, यह इनका प्रयास है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, आईसीयू बेड्स बनाए गए हैं, दवाइयों की व्यवस्था है और डॉक्टर और पैरामेडिकल की भर्ती लगातार की जा रही है। और ये खबर छत्तीसगढ़ के गौरव से जुड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की जा रही वन धन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के कार्य में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 8 उपवर्गों में प्रथम पुरस्कार
और नवाचार एवं नव उत्पाद के लिए भी 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। गौरतलब है कि ट्राइफॉड द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर ये पुरस्कार प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित वन विभाग एवं लघु वनोपज संघ के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रसंस्करण के कार्य में लगे स्व सहायता समूह और सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में उत्पन्न खाद बीज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने और छत्तीसगढ़ को अविलंब भरपूर मात्रा में खाद मुहैया कराने के लिए मांग को लेकर राजधानी रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान मौके पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर ने जायजा लिया। प्रदेश में हो रही खाद की कमी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में खाद की कमी हो रही है उसको लेकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार को जो है घेरते हुए आ रहे हैं। हमारे साथ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष मौजूद है गिरीश जी, कैसा देख रहे हैं जो खाद की कमी हो रही है उसको आप? देखिए, जहाँ तक संपूर्ण रासायनिक खाद की बात है तो रासायनिक खाद का एक कोटा केंद्र सरकार निर्धारित करती है और उसी के अगेंस्ट में राज्यों को आपूर्ति की जाती है। इस समय यहाँ 12 लाख टन खाद केंद्र सरकार को राज्य सरकार के कोटे में देना था, जिसमें अभी तक से 5.5-6 लाख टन खाद ही आया है और इसलिए खाद की कमी हो रही है। और खाद की कमी इसलिए हो रही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है जो किसानों की विरोधी है, किसानों की उन्नति नहीं देख सकती। यहाँ के माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो किसानों के आर्थिक संपन्नता के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उससे उनके पेट में दर्द हो रहा है और यहाँ खाद रोककर यहाँ के उत्पादन को कम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन यहाँ गोधन न्याय योजना से जो वर्मी कंपोस्ट हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो बना है वो किसानों को उसके एवज में वो पूर्ति हो रही है और नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है किसान विरोधी वो बेनकाब हो रहा है। योग आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं, आखिर क्यों खाद की कमी छत्तीसगढ़ में हो रही है? निश्चित रूप से भारत सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा केवल और केवल किसान विरोधी का चेहरा है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन दुर्भाग्य से किसान विरोधी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन बैठा है। अब स्थिति आ गई है कि जो हमको 12 लाख टन रासायनिक खाद मिलना था उसमें भी केवल 45% मतलब 5 लाख टन ही रासायनिक उर्वरक की पूर्ति की जा चुकी है। इससे किसान वो चाह रहे हैं कि किसान हतोत्साहित हो जाए, धान ना लगाए, उनको परेशानियों का सामना करना पड़े। हमारा मुखिया आपके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और किसानों के हित में हर प्रकार का निर्णय लेने के लिए खड़ा है किसानों के साथ। तो देख सकते हैं जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार जो है किसान विरोधी है। कैमरा पर्सन होरी के साथ गोमन साहू, VIP न्यूज, रायपुर। और देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना जैसे गंभीर समस्याओं से निपटने भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर अब तैयारियां कर रही है। भाजपा अब हर बूथ में कोविड वॉलंटियर्स तैनात करने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभ्यास वर्ग का भी आयोजन किया गया। इस अभ्यास वर्ग का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय, चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक विमल चोपड़ा और प्रदेश के अन्य पदाधिकारी सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अभ्यास वर्ग के दौरान कोरोना से निपटने के लिए किस तरह कार्य किया जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी भी दी गई। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसके लिए मैं आज यहाँ हूँ छत्तीसगढ़ में।
मेरे साथ 3 और सहयोगी हैं मेरे, 2 जो अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे कार्यकर्ताओं को कि वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास करती है। और हमारे कार्यकर्ता ने कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर आने वाली की बात हो रही है। हमारी कार्यकर्ता पहले से ही सेवा के कार्यक्रम में लगे हुए थे और आज हम इसे आगे लेके जाते हुए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की बात हो रही है, इस सेवा को वैसे ही कंटिन्यू करने के लिए, इसके लिए सेपरेट ट्रेनिंग कोर्स देने के लिए हम यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी रिस्पांस आई है। और हम ये ज़रूर गांव-गांव तक लेके जाएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही निर्देश दिए कि हमें 2 लाख गांव में एक गांव में 2 हेल्थ वॉलंटियर्स यानी कि 4 लाख वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग करनी है। और हम मानते हैं और विश्वास भी रखते हैं कि ये जो लक्ष्य हमें दिए हैं हम ज़रूर विल बी एबल टू रीच द गोल दैट ही हैज सेट फॉर अस। और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही, जैसे मैंने कही थी, हमारी कार्यकर्ता बहुत सारे हमने अपने साथी खोए, फिर भी अपने मनोबल न छोड़ते हुए उन्होंने सेवा के कार्यक्रम में जुड़े। और जो भी मोदी जी अच्छे काम करते आए हैं, जैसे वैक्सीनेशन को लेकर या ऑक्सीजन को लेकर, ये सभी बातें लोगों तक लेके जाने का काम ये हेल्थ वॉलंटियर ज़रूर करेंगे। जनता पार्टी ने कमर कसना प्रारंभ कर दिया। जब सारी राजनीतिक पार्टियां विरोध में लगी है, तब भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक काम में लगे है और हर गांव में, हर बूथ में 2 हेल्थ वॉलंटियर्स की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें एक महिला, एक पुरुष, जिसका प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक प्रारंभ हो गया है। आज प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय समिति, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक के बने हैं, उसकी संयोजक सदस्य आज हमारे बीच यहाँ रायपुर में है। वो हम सबको इसका मार्गदर्शन देंगे। साथ ही पूरे प्रदेश भर से जो जिले के हमारे हेल्थ वॉलंटियर्स हैं, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ होगा, जो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा, जिसमें हर विषय के चिकित्सक उनको प्रशिक्षित करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से कोविड की तीसरी लहर से निपटा जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है। इसके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है, जिसमें डी पुरेंदेश्वरी जी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय जी, हमारे तीनों महामंत्री नारायण चंदेल जी, समन्नी जी और किरण देव जी भी उपस्थित हैं। और इसके बाद ये कार्यक्रम जो है हमारा प्रशिक्षण का, ये मंडल स्तर पर प्रारंभ हुआ। जांजगीर चांपा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास रहने वाले सीएल सिंह ने पुलिस विभाग में निरीक्षक पद से रिटायर होने के बाद पेड़ पौधों से नाता जोड़ लिया है। पेड़ पौधों के प्रति लगाव ऐसा कि अपने घर के चारों ओर अलग अलग प्रजाति के फल, फूल और औषधीय पौधों की सेवा कर इन्होंने इस क्षेत्र को ऑक्सीजोन बना दिया है। ये अपना अधिकांश समय पेड़ पौधों के साथ ही बिताते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पुलिस विभाग की नौकरी में रहते पर्यावरण प्रेम के प्रति विशेष लगाव रखने वाले निरीक्षक सीएल सिंह जिस थाना में भी पदस्थ रहे, वहां उनकी कार्यशैली और प्रकृति प्रेम को लोगों ने खूब सराहा। इन्होंने पदस्थापना वाले थाना परिसर में पेड़ पौधे लगाकर क्षेत्र को हरा भरा बनाने में भी समय दिया। अब रिटायरमेंट के बाद इनका शौक जुनून में बदल गया है। इन्होंने खोखरा भाटा के मैदान में पानी की कमी के बावजूद अपने आसपास की जमीन को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है और यहाँ सैकड़ों पौधे लगाकर उनकी सेवा की। अब पौधा पेड़ बनकर मीठे फल फूल और लोगों को छाया दे रहा है। इन्होंने कई ऐसे फल फूल और औषधि पेड़ लगाए हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये प्रदेश की आबो हवा में उगाए ही नहीं जा सकते। वर्ष 2014 में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद इस जगह में, चूँकि ये एकांत जगह था, यहाँ पर अपना मकान बनवाया। मकान बनवाने के साथ साथ जो है
कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को लगा करके उनको पाल पोस करके आदमी के समान बड़ा किया, ताकि ये जगह शुद्ध ऑक्सीजन कहलाए। और यहाँ लगे हुए पेड़ पौधों से काफ़ी लाभ है, और ख़ास तौर से कुछ औषधीय वृक्ष जो है यहाँ लगे हुए हैं, जैसे हर्रा, बहेरा, आंवला वगैरह, गिलोय वगैरह सभी प्रकार के औषधीय वृक्ष लगे हुए हैं। और नीम, पीपल वगैरह के बड़े वृक्ष हैं जिनसे काफ़ी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और शहर के भीड़ भाड़ से दूर ऐसी जगह में जो है स्वास्थ्य के लिए रहने का विचार करके मैं ये सब लगाया हूँ। पेड़ पौधों से मिलने वाले फायदे के बारे में CL सिंह बखूबी जानते हैं और लोगों को बताते भी हैं। पौधारोपण के लिए अन्य लोगों को भी ये प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये अपने घर में आने वाले लोगों को उपहार स्वरूप खुद के द्वारा तैयार किए पौधे देते हैं। खोखरा भाटा में पानी की कमी के कारण पौधों को बचाना संभव नहीं था, जिसके लिए 5 बोर भी कराए और क्षेत्र में हरियाली बिखेर दी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। VIP न्यूज़ चैनल अभी आप लोगों ने शुरू किया है, इसके लिए मेरी ओर से, रायपुर पुलिस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं सच्ची रिपोर्टिंग के माध्यम से आप अपना एक नया मुकाम बनाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम आज स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जारी किया। परीक्षा में 54,000 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 92% से अधिक परीक्षार्थी पास हुए। परीक्षा के परिणामों को लेकर हमारे संवाददाता ने स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से बातचीत की। ओपन के परीक्षा परिणाम जारी हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम है। सर, इस बार का प्रतिशत कितना रहा है पास होने वाले बच्चों का? हाँ, देखिए, ओपन जो 10वीं का परीक्षा आज हम लोग घोषित किए हैं, कुल जो एपियर हुए थे 54,046 बच्चे इसमें बैठे थे परीक्षा में, और 50,037 बच्चे पास हुए हैं। कुल जो मिला के जो परीक्षा परिणाम रहा है 92.67% इसमें रहा है। जो 8% बच्चे हैं, आखिर फेल होने क्या कारण लगता है आपको? अब ये तो ये कहा जाए तो कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं पूरे साल भर, वो चाहे वो घर से बैठ के परीक्षा दें या बाहर बैठ के परीक्षा दें, वो सफल होते हैं। लेकिन अगर घर में हम लोग ने व्यवस्था किया था कि कोविड-19 के कारण इतने बच्चे एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो घर से ही परीक्षा दें। उसके बाद भी लगभग 3,900 बच्चे उसमें असफल हो रहे हैं, तो ये तो आत्मचिंतन करने की बात है। कितने सारे बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी। कितने सारे बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन में पास किया, सेकंड डिवीजन में? ये जो आज जो रिजल्ट घोषित किया गया है, उसमें 42,862 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, जिसका परसेंट रहा है 79.38, और सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं वो 5,915, जिसका परसेंटेज लगभग 11%। तो ये थे मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो 92% बच्चे हैं वो लगभग ओपन स्कूल में पास हुए हैं। कैमरा पर्सन होरी के साथ मैं खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। और राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो गए हैं, इस बात की बानगी देखने को मिली। दरअसल गोड़ बाजार इलाके में डायल 112 के एक आरक्षक पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश आकाश और पीयूष इलाके में चाकू लेकर लोगों से पैसे मांग रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर डायल 112 का आरक्षक कुलदीप नेताम वहां पहुंचा। इसी दौरान दोनों बदमाशों ने आरक्षक के गाल और हाथ पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आरक्षक की बहादुरी देखिए कि उसने बदमाशों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
इवेंट आया था कि वहाँ पे कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है और चाकू से हमला कर रहा है, जिस पर तो तत्काल 112 के स्टाफ वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे घटना को रोका गया, जिस पर 112 के स्टाफ के साथ में ही इन्होंने मतलब हमला किया है, जिस पे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पब्लिक के साथ में जो घटना हुई थी उसमें एक अलग FIR हुआ है और पुलिस आरक्षक के साथ में जो घटना हुई है उसमें एक अलग FIR किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में लोगों को लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठग मनीष सिंह को मौदापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कई बैंकों में पहचान होने का रसूख बताकर ठगी की घटना को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि आरोपी मनीष सिंह पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। इसने मौदापारा में रहने वाले शेख अहमद नाम के एक व्यक्ति से भी ठगी की थी। शेख अहमद को फेडरल बैंक से 50 लाख रुपए दिलवाने की बात कही और इसके लिए उनसे 50,000 रुपए ले लिए। इस मामले में आरोपी की पत्नी भी इस आरोप में शामिल है। आरोपी ये मनीष सिंह नाम का आदमी है, उसने शेख अहमद और कुछ अन्य लोगों से ठगी की है। इसमें 50 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पे 50,000 रुपये इससे ठग लिए हैं और इसमें ये और इसकी पत्नी शामिल थी। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर के PDS दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राजधानी रायपुर स्थित टिकरापारा और अमलीडीह स्थित उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने इस दौरान दुकान संचालकों में हितग्राहियों को अच्छी गुणवत्ता की राशन सामग्री प्रदान करने के निर्देश दिए। मंत्री भगत ने वन नेशन वन राशन कार्ड के क्रियान्वयन के लिए दुकानों में लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का जायजा लिया। PDS दुकानों में इंस्टॉल की गई ई-पॉज मशीन की जांच भी की। ये मशीन ट्रायल के तौर पर धमतरी और रायपुर की उचित मूल्य की दुकानों में लगाई गई है। हम लोग वन नेशन वन कार्ड को लागू करने जा रहे हैं। उसके लिए जो मशीन्स लगी हैं POS मशीन, उसका ट्रायल फर्स्ट फेज में हम नगरीय क्षेत्र में शुरू कर दिए हैं, नगर निगम रायपुर और धमतरी। उसका जो रिजल्ट कैसा है, किस प्रकार से दिक्कत आ रहा है और किस प्रकार से लोगों को सहूलियत मिल रहा है, दोनों चीज़ हम देखने को वहाँ पर गए थे और देख करके अच्छा लगा कि उसका आउटपुट जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है। नागरिक जब प्रदेश से बाहर जाएंगे, दूसरे प्रदेशों में भी खाद्यान्न का लाभ ले सकेंगे, इसलिए इस योजना को जल्दी से जल्दी हम पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। फर्स्ट फेज में नगरीय क्षेत्र में और इसके बाद सेकेंड फेज में हम ग्रामीण क्षेत्र में इसको लागू करेंगे। ये बहुत सार्थक सिद्ध होगा क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि इस योजना को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए और नागरिक एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब कमाने खाने या किसी काम से जाते हैं उनको दूसरे प्रदेश में भी लाभ मिले। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर जब यहाँ के नागरिक जाएंगे तो वन नेशन वन कार्ड के तहत उनको राशन तो मिलेगी, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य में हम सेंट्रल के नॉर्म्स से डबल देते हैं यहाँ पर खाद्यान्न। वो लाभ वहाँ पर दूसरे प्रदेशों में उनको नहीं मिल पाएगी। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जो मापदंड है उतना ही खाद्य उनको दूसरे प्रदेश में मिल पाएगा। बनिस्पत छत्तीसगढ़ राज्य में सेंट्रल नॉर्म से डबल यहाँ पर चावल मिल रहा है। और इधर प्रदेश में बढ़ते अपराध के मामलों की वजह से राजधानी की साख लगातार धूमिल हो रही है। प्रदेश की राजधानी में बीते 6 माह से लूट, हत्या, चोरी के बढ़ते मामलों ने जहां विपक्षियों को हमला करने का मौका दे दिया है, वहीं पुलिस के लिए ये सभी सिरदर्द बन गई है। राजधानी की पुलिस काफ़ी हाईटेक है, मगर चोर, लुटेरे और हत्यारे भी कम सातिर नहीं हैं। यही वजह है कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बीते वर्ष आपराधिक मामलों में लॉकडाउन की वजह से कमी जरूर आई थी, मगर इस बार रायपुर अनलॉक होने के बाद लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हुई। सबसे हैरानी की बात यह है कि राजधानी में बढ़ते चाकूबाजी की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। कार्रवाइयाँ हमारी निरंतर जारी हैं, चाकू जमा करने वाला और बाकी इस तरीके के, और चाकूबाजी रोकने के लिए हम निरंतर पिछले 1.5-2 सालों से हम प्रयासरत हैं और काफ़ी कुछ इसमें हमको सफलता मिली भी है। छुटपुट वारदात हो रही हैं, उसको भी हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम
हम चाकूबाजी की घटनाओं को देखें तो पिछले 1 माह में ही राजधानी में 10 से अधिक चाकूबाजी की घटना हुई। साथ ही 6 माह में 5 हत्या की घटनाएं हुई है। इसके अलावा ज्वेलरी शॉप में 3 करोड़ की चोरी सहित 5 बड़ी चोरी की घटनाएं दर्ज की गई है। वहीं एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल का कहना है कि अपराध बढ़ रहा है, यह कहना सही नहीं है। लॉकडाउन खुला है इसलिए गतिविधियां बढ़ी हैं। इसी कारण अपराध में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। अपराध को रोकने हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो घटना हो रही है उसके आरोपी को हम तत्काल गिरफ्तार कर रहे हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन खुला है तो गतिविधियां बढ़ी है, तो इसमें अपराध में भी थोड़ी सी लॉकडाउन खुलने के बाद बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हम इसमें रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें हम तत्काल आरोपियों को पकड़ रहे हैं और विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। ये ऐसा बोलना सही नहीं है कि अपराध में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पुलिस हत्या, चोरी, चाकूबाजी के आरोपियों को कुछ ही दिनों के भीतर गिरफ्तार कर जेल जरूर भेज चुकी है, मगर बढ़ते आपराधिक मामलों ने पुलिस की परेशानियां बढ़ाई है। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। आधुनिकता के इस दौर में मॉडर्न सामानों ने कुम्हारों की कमर तोड़ दी है। आजकल मिट्टी के बने बर्तन और सजावट के सामान भी मार्केट में कम ही दिखाई पड़ते हैं। चाइना में बने सजावटी सामान की मांग बढ़ने लगी थी, लेकिन अब फिर लोगों में जागरूकता धीरे धीरे आने लगी है। लोग फिर से अपने पुराने दिनों को याद करते हुए पुरानी सभ्यता के सामानों को इस दौर में अपनाने लगे हैं। रायपुर के इस इलाके में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी आजीविका मिट्टी के बर्तन और दिए बनाकर चल रही है। कुछ अरसे पहले इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। वजह चाइना मेड दिए और कलाकृतियों की तरफ लोगों का ज़्यादा आकर्षण था, मगर अब शासन ने इनकी सूध ली है और इसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुम्हारों, लोहारों या अन्य परंपरागत व्यवसाय को व्यवस्थित बाजार और अन्य सहूलियतें मिल रही है। हाँ, ये सब घर के सजने हैं, पौधा भी लगाता है, इसमें कोई शो के लिए रखता है, कोई हॉल रूम में रखता है। ये सब शो पीस है आइटम। 20 साल पहले तो ये सब मिट्टी का चीज़ कोई जानता भी नहीं था, अभी सब जान रहा है। ये सब चीज़ देखने में सो अच्छा लगता है हॉल में रखने के लिए, इसलिए सब खरीदने आता है यहाँ पे। राजधानी रायपुर के यह कुम्हार अब सिर्फ पारंपरिक बर्तन और दिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि अब बढ़ती हुई आधुनिकता को देखते हुए कुम्हार घरों और दफ्तरों की रौनक बढ़ाने वाली मिट्टी के शोपीस और मिट्टी के ही अन्य कलाकृतियां भी बना रहे हैं। कुम्हार द्वारा बनाई गई मिट्टी की यह रंग बिरंगी कलाकृतियां लोगों को लुभा रही है। वही शासन की भी कोशिश है कि मशीनरीकरण के बावजूद प्रदेश की पहचान ये ग्रामीण व्यवसाय को संरक्षित कर रहे हैं। आधुनिकता की इस दौर में सजावट और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं का निर्यात पहले चाइना से होता था। इससे कहीं ना कहीं कुम्हारों की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ा गई थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं और अपनी दैनिक जीवन में मिट्टी से बने चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं। इससे कहीं न कहीं कुम्हारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है और शासन प्रशासन भी हर संभव मदद पहुंचा रहा है। कैमरा पर्सन आमीन के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। फिलहाल खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वीआईपी न्यूज़।